लो देखो अभी आवे थे हमने कहा क्या क्वेश्चन लग गए थे 54, तो 55वां क्वेश्चन अपनों लगना है। तो और 55वां क्वेश्चन में भी क्या कह रहे कि 4 अंकों की वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 7, 10, 15, 21 और 28 से भाग देने पर क्रमशः 5, 8, 13, 19 और 26 शेष बचे। देखो भैया हमें संख्या नहीं गई 7, 10, 15, 21, 21 और 28। अब 4 अंकन की छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करना। तो देखो पहले इनको एलसीएम निकालो। तो हमने इनको एलसीएम निकालो तो 7 आई जे हैं अपनी, 5 दूनी 10 तो 5 आ गए, 5 ती 15 तो 5 ले चुके, 3 अपन लेने देखे ले रहे, 7 ती 21 तो 7 ले चुके, 3 देखे ले रहे, 7 चौको 28 तो 7 आई गए, 4 ले लो। अब एक 3 और बचो। लो देखो भैया जो हमने एलसीएम ऐसा कैसे निकालो जितना से समझो। हमने कहा 7 हम ले चुके, 5 दूनी 10, 5 2 आए तो 5 ले चुके, 2 आ गए 4 में, 5 ती 15 तो 5 आ गए, 3 ये है, 7 ती 21 तो 7 आ गए, 3 आ गए, 7 चौको 28 तो 7 आ गए और 4 आ गए, सब ले चुके। तो जो ही अपनों का कहा एलसीएम देखो 5 चौको 20 और 7 दूनी 14, 14 14 ती 42, 420 का हो जाए अपनों एलसीएम हो जाए। लेकिन उन्होंने तो कही कि 4 अंकन की छोटे से छोटी संख्या ज्यादा है 3 अंकन की अपनी। तो हम क्या कर भी 4 अंकन की छोटे से छोटी संख्या लिखी अपन ने कितनी 1000। 1000 में अपन भाग दे दे कितने को 420 को। तो 4 दूनी 840, कितने बचे 0, 6, 1, 160। हमने कहा 160 तो अपने लोग है ही हैं, हमें चाहने 420 है तो 420 में से 160 कम कर दो तो पूरी विभक्त हो जाए 420 से। तो 420 में से 160 हमने घटाए 0, 6, 2, यानी कि 260 हम इनमें क्या कर दीजिए और जोड़ दीजिए। तो इतने कितने हो जाते 420 हो जाते जो पूर्णतः विभक्त हो जाती। तो 4 अंकन की छोटे से छोटी संख्या कौन कहा है अपनी 1260। अब 1260 4 अंकन की बात छोटे से छोटी संख्या हो गए जो n से भाग देवी तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी अपनी, यानी कि 1260 में अगर 7 को भाग देवी तो पूरा कट जाए, 10 को भाग देवी तो पूरा कट जाए, 15 को भाग देवी तो पूरा कट जाए, 21 को भाग देवी तो भी पूरा कट जाए, 28 को भाग देवी तो भी कट जाए। लेकिन वे तो कहते कि कितना शेष बचे। अगर 7 से भाग देवे हम तो 5 शेष, 10 से भाग देवे तो 8 शेष, 15 से भाग देवे तो 13 शेष, 21 से भाग देवे तो 19 शेष और 28 से भाग देवे तो 26 शेष बचे। अब हम इनको देखें सबको अंतर तो 2 आ रहा, देख लो 2 आ रहा अंतर के नहीं आ रहा, इतना ही है ना क्वेश्चन में। कितने शेष बचे 5, 8, 13, 19, 26। तो 2 आ रहा तो 2 ही में से कम कर दो, 2 जैसे हमने में कम करे तो कितने हो गए 8, 5, 1258। अब आंसर आप लोग का कहा जाए, यानी 7 से भाग देवी अगर 1298 में तो 5 शेष बचे और 10 से भाग देवी 1298 में तो 8 शेष बचे। और यही प्रकार से आगे जो उन्हें कहे वही अपनों आज है। तो जो ये अपनों का कहा जाए है आंसर कहा जाए, आंसर का हुआ 1258। समझ में आओ समझ के नहीं आओ। लो देखो अगला क्वेश्चन। अब हाँ जल्दी जल्दी लिखा जाओ, कोई जियो उतारने है तो नोट कर जाइयो। लो देखो अगला क्वेश्चन 55 के बाद 56 56। देखो वे कह रहे वो है बड़ी से बड़ी संख्या। अब लो छोटी छोटी संख्याएं काट रहे अब बड़ी से बड़ी, तो बड़ी के लाने महत्व करिए अपन। वो है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 125 और 94 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। देखो संख्या दी गई अपन है 125 और 94, यही दी गई क्या कह रहे हैं 1 शेष बचे। तो 1 माइनस पहले ही करने हैं में ऐसी अब में संख्या में ऐसे माइनस पहले करने है। तो हमने कहा बचे 4, इतने 2, इतने 1 और इतने बचों का 3। जब भी 2 संख्याओं को ऐसी अब ज्ञात करना होवे वो बड़ी संख्या दी गई होवे तो अपन भाग विधि यूज करें, यानी छोटी संख्या को भाग दे हैं बड़ी संख्या में। और जब तक भाग दीजिए हैं जब तक
अपनी पूरी कट न जावे। हमको 93 दूनी कितने हो जाए, 9 दूनी 18, 186 हो जाए, तो 123 है, तो एक दे कर लो, 93 एकम 93, 0 12 में से 9 103, इतने कछु लो नहीं। अब 30 को भाग दे दो कितने में, 93 में, 93 में, तो अरे यार 24 करने देते, ये तो 24 कर दो करो, तो हमने कहे थे क्या बचे, 31 बचे, 31 × 93, तो ये कछु लो नहीं। तो ऐसी आप अपनों का कहा जो है 31, यानी कि 31 वो है बड़ी से बड़ी संख्या हो गए। अगर 31 से ही वाली संख्या में भाग दे भी हम तो 1 शेष बचे, और 31 में अगर हम कहूँ 94 में भाग दे भी तो भी 1 शेष बचे, तो आंसर अपनों का कहा जो है 31। समझ में आई बात, नहीं आई है तो जो हो जाए अपनों का इको आंसर। अब देखो कैमा 57वां, देखो 57 क्वेश्चन का कह रहा हूँ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 280 1245 से भाग देने पर तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 बचे, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या अपन है ज्ञात करने। अगर हम उस संख्या से 280 में भाग देवे तो 4 शेष बचे, और 1245 में भाग देवे तो कितने शेष बचे, 3 शेष बचे, जो लगाने अपन है। तो हमने कहो देखो का दोगो 280 1245, 280 और 1245, तो अगर हम इमें कितने से बचाना 4, इमें बचाना 3, तो पहले ही घटाने यहाँ है अपन ही लो। देखो ये 10 में से 4 गई 6, हाँ सर लगी ये 100 आई 7 और 2, वैसे बच्ची का 2 4 2 1। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे लो, 276 को भाग दो 1242 में, 276 को भाग दे अभी हम तो 27 दूनी 54, 27 31, 27 चौको 108, 27 पंचे 135, 27 चौके कर लो, 276 गुणा कर लीजिए कितना 4, 4 छंग 24 की 4, 2 7 चौको 28 30, 3 4 दूनी 8 और 3 11, तो जा जाने के बार भाग 4 बार भाग दो 11 0 4, ये घटा दो 12 में से 4 गई 8, इतने बची का 3 और इतने 1, 138 को भाग दीजिए हम कितने में 276 में, तो 8 दूनी 76, 2 बार कट जाने, 2 बार कट गो 2 8 16, 2 3 6 7, 2 बार पूरा करो 276 आ गए। तो अपने यहाँ सी का कहा है 138, यानी कि अगर हम 138 को भाग 280 में देवी तो शेषफल 4 बचे हैं, और 138 को भाग 1245 में देवी तो 3 शेष बचे। इसे अपना आंसर का कहा जे है 138, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन 58, देखो 58 क्वेश्चन देखो 58 और 58 क्वेश्चन का कह रहा हो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जैसे 50 और 60 में भाग देने पर क्रमशः 8 और 4 शेष बचे, यानी कि 50 और 60 में भाग देवे से 50 और 60 में भाग देवे से 8 और 4 शेष बचे, तो पहले ही घटा दो भैया, ये 6 56 बचे और इतने बचेगा 2 42। अब देखो ये ऐसा कर लो, हमने इनको क्या करो SCF ले लो, SCF लाओ हमने इनको, तो कहो जे है 21 दूनी 42 और 7 × 21, 7 × 3 × 2 आगो, ये तो हो जाए 8 7 56, 8 7 56। तो SCF का मतलब का हो जो दोनों में हो गए, और दोनों में कहा है 7 है और कहा है छोटे में छोटी संख्या 2 है, तो 7 दूनी 14
यानी कि अगर हम 14 वो है बड़ी से बड़ी संख्या हुए, अगर 50 में भाग दे भी तो 8 शेष बचे, और 14 से भाग दे भी 60 में तो 4 शेष बचे। देखो 14 चौको 56, तो 4 शेष बचे, और 14 दूनी 28, 14 चौको 56, ज़्यादा हो जाना, 14 दूनी 14 आती 42, 50 में से 42 के 8, तो आंसर अपनों का हो जाए 14। समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हुआ? देखत जाओ लिखत जाओ। अगला देखो 59। देखो 59 क्वेश्चन देखो 59वां क्वेश्चन में भी कह रहे को बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 245 और 1029 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। देखो क्या माँ 59 245 संख्या दी गई है, एक 1029, प्रत्येक दशा में कितने शेष बचाने अपन? 5, तो 5 घटा दो पहले, दो ही संख्या में से 5 घटाओ तो जब 240 बची, और जब वाली कितनी बचे? 1024। इन लोग को अपन क्या करना है? ऐसी अब करना है। तो आप बड़ी संख्याएं आगे सो क्या करो? 240 को भाग दे दो कितने में? 1024 में। भाग विधि से अपन ने ऐसी अब कर रहे हैं हम। अगर हम देखें, देखो 2 पंचे 10, तो 5 बार तो जाना नहीं है जो हमें पता चल गो, यानी 3 बार देख लो। 14 24 72, 24 में कर लो, और 24 72 चौको 96, 96 भी तो आ रहा बार, 24 चौके कर लो, 24 चौके 96, 960, इतने आई 4, 12 में से 6 गई 6, इतने का छुनी में चुबाया, तो 64 को भाग दो अपन ने अब कितने में? 240 में। 60 दूनी 120, 128, 6 में 36, 18, 6 चौको 24, 36 ने कर लो, 30 चौको 12 की 2, 1, 30 18, 1 19। अब ये फिर घटा लो, 10 में से अब इतने करेंगे हम, 10 में से 2 गई सो क्या बची? 8, 10 में से 2 गई 8, हाँ सर लगी सो बची कितनी? 4। 48 को भाग दे दो कितने में? 64 में। 48 से कम 48, 14 में से 8 गई 6, 1 16, 48 में भाग दो, 16 में तो 16 आती 48। तो ऐसी अब अपनों का कहा है जिन जोन से पूरा कट जावे तो 16, यानी कि हम अगर 16 से भाग देवी 245 में तो 5 शेष बचे, और 16 से भाग देवी 1029 में तो भी 5 शेष बचे। इसे अपना आंसर का कहा जाए है? 16। समझ में आ रहा हो? अगला देखो 60वां। देखो 60वां क्वेश्चन देखो, सिक्सटी 60 में भी कह रहे हैं कि 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15, 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यह यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वे फिर एक साथ कब बजेंगी? देखो हमने कहा क्या घंटियाँ हैं? 3 घंटियाँ हैं। एक बज रही 12 मिनट पे, एक 15 मिनट के अंतराल पे, एक 18 मिनट के अंतराल पे। नहीं ऐसा तो नहीं देखो करो, एक कहना तुम आओ, तुम ना कहा नहीं समझाता न लिखा था तुम कछु। हाँ तुम होते बैठ जाओ, होते चले जाओ। लो देखो थे हम कि 12 मिनट के अंतराल पे, 15 मिनट के अंतराल पे और 18 मिनट के अंतराल पे बज रहेंगे, तो हमें इनको LCM ज्ञात करने पड़े। LCM हमने को करो तो 4 आ जाए 3 आ जाए, 4 और 3 आए ना इनमें, तो हमने पहले 4 ले ली बड़ी संख्या, 5 3 15 तो हमने 5 ले ली, 6 9 दूनी 18 तो 9 ले लो। देखो समझिएगा बेटे, हमने कहा वैसे 4 ले लो, हमने 3 नहीं लो तो कहा से 3 ही में है,
हमने में से 5 ले लो, 3 ले लो तो कहा से 3 ही में, 9 दूनी 18, हमने 2 नहीं लो, इसे कहा से 2 ही में है और 9 हमने ले लो। तो हमने करो का 5 चौका 20 और 9 दूनी 18, 180 और छोटे से छोटी संख्या हो कहाँ अपना 180 मिनट भाई, और मिनट है बना लो घंटा में तो 60 को भाग दे 0 0 36 18, यानी कि 3 घंटा बाद वे तीनों की एक साथ बजे। तो हम लोग को पहली बार कब बजी थी? 9 बजे। पहली बार कब बजी थी? 9 बजे। अब कितने समय बाद? 3 घंटा बाद एक साथ बजे हैं, तो 9 3 कितने हो? 12 बजे, यानी कि 12 बजे वे एक साथ पुनः बजे हैं, जो ही अपनों का हो जाए आंसर। देखो तरीकों का है, सही है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो अब 61वां, देखो 61वां क्वेश्चन देखो। 61वां क्वेश्चन में वे कह रहे 3 ट्रैफिक बत्तियां, ट्रैफिक बत्तियां होती जहाँ यातायात नहीं चलाता, वाहन चलाता, लाल बत्तियां लगी जाती। 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः एक 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। 10 से 15 और 20 मिनट के अंतराल पे, जो पता है कि ये मिनट के अंतराल में है। अगर भी एक साथ 6:10 पे चमकी, इसके पश्चात एक साथ भी कब चमकेंगी? कितने बजे चमकी? 6:10 पे। अब इनको LCM फिर कहीं निकाल लो। हमने क्या करो, इसे ले लो 5, 2 नहीं लो हमने, 5 3 15, तो हमने क्या ले लो 3 ले लो, 5 चौको 20, तो हमने 4 ले लो। देखो 5 2 नहीं 10, तो 5 ले चुके हम, 2 ई में है, 4 में है ना, तो 2 नहीं लो हमने। 5 3 15, 5 ले लो, 3 ले लो, 5 चौको 20, तो 4 ले लो और 5 हम जी ले चुके। तो LCM कितना हो जाए? 5 चौको 20 और 20 60, तो LCM का होगा 60, यानी कि हम कह सकें 60/60, जिस 60 मिनट है ना, और 60 मिनट में 60 मिनट को भाग देगी तो बराबर का हो जाए 1 घंटा, 1 आवर्स। और 1 घंटा बाद भी कहूँगा पुनः बत्तियाँ ट्रैफिक की एक साथ बजे, तो 6:10 थे, तो अब के बजे एक साथ कैसे लगभग है? 7:10, जो ही का हो जाए आंसर। समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा? अगला क्वेश्चन देखो 62वां, देखो 62, 62वां क्वेश्चन में वे क्या कह रहे? वे कह रहे 3 घंटियाँ 12 15 18 सेकंड, अब लो मिनट देते रहे, अब भी सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अगर वे 8:35 पर एक साथ बजती हैं, तो दूसरी बार वे एक साथ कब बजे हैं? देखो जो ज्ञात करने, 12 15 18, 12 15 और 18। अब ध्यान दियो कि सेकंड ना है, सेकंड से, तो हमने कोई LCM फिर गई लो, कोई LCM ले दी 4 3 12, तो हम 4 ले ले, भी 3 नहीं लो, 5 3 15, तो हमने 5 ले लो, 9 दूनी 18, तो 9 ले लो हमने। देखो थे हमको 4 3 12, तो 4 हम ले चुके, 3 हमारा 9 में है, 5 3 15 5 ले चुके, 3 अपने 9 में है, 9 दूनी 18, 9 ले चुके, 2 अपने काय में है, 4 में है। तो 5 चौको 20, 9 दूनी 18, 180 सेकंड, 180 सेकंड। हाँ अपन हम मिनट बनाना तो अपन 60 को भाग देने यहाँ, 1 मिनट में 60 सेकंड होते ना, तो 0 0 36 18, यानी कि 3 मिनट के बाद वे पुनः कहूँगे एक साथ फिर गई बाजे। तो हम लोग को क्या बजे में एक साथ बजी थी? पहले कितने? 8:35, 8:35 के बाद वे पहले बजी थी। अब कितने मिनट बाद? 3 मिनट बाद। तो कितना हो जाए? 8:38 के बाद वे पुनः एक साथ दोबारा बजे हैं, तो जो ही कहा जाए अपनो आंसर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा हुआ? अगला देखो 63वां 63। लो देखो 63 क्वेश्चन देखो।
वे कह रहे प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की चलने की दूरी क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि तीनों उस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर ले। अब देखो ये हमको 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर के मतलब एक व्यक्ति है, इनके बीच की दूरी एक स्टेप से दूसरे स्टेप यानी एक कदम से एक कदम की दूरी एक चल रख रहा हूँ कितना, जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं ये है, तो जो कितने इनको स्पेस है एक डक से एक डक को स्पेस कितना है, एक को है 80, एक को यहाँ से कितने एक है 85। इस प्रकार से चल रहा है अभी। तो भैया जो धीरे चल रहा जो पीछे रह जाए और जो हो गया कहते सो आगे, तो जो आगे निकल जाए। इस प्रकार से क्वेश्चन ना होगा तो भी कहते एक साथ कब पहुँच जाए हैं। तो हमने इनको फिर कहीं LCM लो और LCM लो तो हमने कहा करो 17 पना 85, तो 17 तो रूट संख्या है ले भी यही हम, और 17 पना 85 तो जो वाली 17 तो ले भी यही हम। अब देखो हमने 5 आ गए, चलो ले लो 5 देख रही बात। हमने कहो 80, 10 अट्ठे 80 या 16 पंचे 80, तो 16 तो हम ले भी 5 हम ले चुके। हमने कहो का 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 18 गुणे 5 और 9 दूनी 18 और 5 जो होगा। अब देखो में हम 5 ले चुके, 16 में 2 हैं जे ला चुके, अब ले भी हम कर लो। लो देखो ये तो अब हम लगता का कहा है 17 गुणे 5 गुणे 16 गुणे 9। हमने तो देखो कि 16 पंचे 80 हो गए, 80 हो गए। अब 17 को पहाड़ो 8 बार बाँचो, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 109, 17 अट्ठे 136, एक जीरो आ जाए। ई में कह दो कितने को 9 को गुणा। अब 9 को गुणा करो हमने तो 9 सुनम सुन 9 छक 54, 5 हासिल 9 3 27, 27 और 5 कितने हो जाए 32, 3 9 1 9 और 3 12, यानी कि इतने सेंटीमीटर की दूरी पे। अब उन्हें आंसर काय में पूछो, मीटर और सेंटीमीटर में। तो हमने कहा भैया 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 को में हम भाग दे देंगे, तो 0 0 गाओ तो कितना बचो 1 अंक बाद दशमलव 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर। दशमलव के बाद 2 अंक लिख दो, जो ही हुआ तुम्हारा का होगा क्या 63 में आए ना, क्या ऑप्शन हाँ 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर। 4 दशमलव में लिख दो, 4 अलग लिख दो कि 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर। समझ में आओगे नहीं आओगा, जो होगा इको आंसर। अब हमने देखो का अगला क्वेश्चन 64 लो देखो अगला क्वेश्चन 64 लो देखियो। वे कह रहे कि श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटती हैं, तो उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। अधिकतम विद्यार्थी तो इको SCF करने दिया गया, यानी कि 75 पेंसिलें और 60 रबड़े हैं, इनको SCF ज्ञात का। इसे हम कभी का 25 3 75 और 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 5 3 15। ठीक है। अब HCF बराबर जैसे ही हम कर भी तो हम कभी का जो सब में मिलत हो गए, तो 5 तो 5 ही में भी है, 5 ही में भी है, हमको 3 ही में भी है, 3 ही में भी है। अब का बच्चों 2 ही में है, लेकिन में तो है नहीं है, तो 15। अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं 15, जो ही का हो जाए आंसर। अब देखो अगला का 65वां क्वेश्चन देखो 65 क्वेश्चन देखने अपन।
65वां देखो, 65वां क्वेश्चन में भी कह रहा है कि चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं। यदि मुझे दोनों ब्रांडों को एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने होंगे, कितने पैकेट खरीदने हैं। तो एक में 10 है पैकेट में, एक में 12 है। इनको ले लो का LCM, और LCM ले भी हम तो का दे 5 दूनी 10 और 4 तीका हो जे है 12। तो LCM का हो जे है जो दोनों में मिले तो वाली बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, और जो ना मिले वह भी लिख लो। तो 5 नहीं मिल रहा, 3 नहीं मिल रहा, 5 चौका 20, 20 तीया का हो जाए 60 हो जाए अपनों का LCM। तो हमने कहो कि 10 वाले पैकेट से हमने भाग दे दो कितने में 60 में, तो कितने आ गए 6 पैकेट, और 60 में भाग दे दो हमने 12 को, तो कितने आ गए 12 5 60, 5 पैकेट। यानी कि 10 की भारती के अपना कितने पैकेट खरीदने हैं 6, और 12 की भारती के कितने पैकेट खरीदने हैं 5। और जो ही अपनों का कहा है आंसर, कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन का हो जाए, दूसरा ऑप्शन जो ही आंसर हो जाए अपनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 66 लो देखो 66वां देखो, वे कह रहे 2 टैंकरों में क्रमशः 960 लीटर और 800 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापक की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक टैंकर के तेल को पूरा भर सके। यानी एक यहाँ सब अपना कहो जैसे माप वाला यंत्र लेना जिसे अपन भरिए तो पूरा वाला टैंक 960 लीटर भर जाए पूरा, और 800 लीटर का पूरा भर जाए। तो हमें एक दो 960 एक टैंक दो कितना 800 लीटर को लीटर में दो। तो हमने क्या करो इनको 80 अब ज्ञात करने अपन हाई में, तो हमने छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग दे दो। तो 800 को भाग दो हमने कितने में 960 में, एक दे ये है सो कितने हो जाए 800, 061 तो इवन दे भी अब 800 में भाग तो क्या हो जाए है 16 पंचे 80 ज़्यादा हो जाना, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौको 64 कर लो, चौके 64, 640, 0 10 में से 4 गई 6 1, 160 को 160 में भाग दे भी तो एक दे चलो ये है। तो क्या हो जाए अपनों 160 लीटर की धारिता वाला अपन है पिया बर्तन लेने हैं जो 960 लीटर को जो टैंक है ये भी पूरा भर दे है, 800 लीटर को एक टैंक है तो वही भर दे। तो आंसर अपनों का कहा जाए 160 लीटर को एक अपन बर्तन ले भी जो ही का हो जाए अपना आंसर।